आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल ऑल स्टडी कोर्स एससी में। तो चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं भाग से। आज के क्लास दूसरा क्लास है भाग का। तो आप सभी बच्चे बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। तो आइए बोर्ड पर बढ़िया से ध्यान दीजिए और भाग बहुत ही आसान तरीका से सीखिए। तो चलिए सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दीजिए, भाग सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भाग बनाने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। चलिए भाग बनाने का तरीका हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं। बीच वाले को बोलते हैं भाज, बीच वाले को बोलते हैं भाज, यानी इंग्लिश में डिविडेंड, डिविडेंड। लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं भाजक, यानी कि डिवाइजर, DIVISOR। राइट साइड वाले को बोलते हैं भागफल, भागफल यानी कोसेंट, भागफल यानी कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट, भागफल यानी कोसेंट। नीचे जो बचता है शेषफल, नीचे जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर। तो चलिए सभी बच्चे सबसे पहले इसे नोट कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इजी तरीका से भाग को सिखाया जा रहा है, आप सभी बच्चे बढ़िया से ध्यान दीजिए। तो चलिए सभी बच्चे इसे नोट कीजिए और बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक नोट कीजिए। सबसे पहले हम लोग पहले क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे और आज की क्लास में हम लोग भाग बनाने की बहुत सी विधियां जानेंगे। क्या क्या भाग में होता है सभी को बढ़िया से आज हम बताएंगे। भाग बनाने की सबसे आसान तरीका क्या है। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ तक नोट कीजिए। तो चलिए आप सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं बढ़िया से। तो चलिए हम लोग बढ़िया से भाग सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे छोटा हम लोग लेते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए इसमें बीच में लेते हैं हम लोग 9 और यहाँ पे 2। चलिए इसे भाग कैसे दे ताकि हमें बढ़िया से समझ आ जाए। तो आइए सबसे पहले बढ़िया से, सबसे पहला नियम कहता है कि जो भी बीच में है 2 के पहाड़ा में या तो 9 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। 2 के पहाड़ा में 9 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो यानी कि इससे भाग लग जाए बराबर बराबर, उसी को भाग कहते हैं। तो चलिए 2 के पहाड़ा में 9 आना चाहिए या नहीं आएगा 9 तो उससे कम। 2 के पहाड़ा सबसे पहले याद होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। दुक्का 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10। अगर 5 बार में लेते हैं तो 10 आ जा रहा है, जो कि इससे ज्यादा हो जा रहा है। तो ज्यादा नहीं लेना है सभी बच्चों को, इससे कम लेना है। तो 2 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 8 प्राप्त होता है। 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आता है। तो 9 में से 8 को घटा दिए तो 1 बचा। तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग भागफल, इस वाले को बोलते हैं भागफल। नीचे जो बचा इसे बोलते हैं शेषफल। चलिए तो इसमें शेषफल बचा, एक और देख लेते हैं। बीच में ले लेते हैं 8 और इधर का 2 ले लेते हैं। 2 से भाग देते हैं 8 को। तो बढ़िया से समझते हैं 2 के पहाड़ा में 8 आता है या नहीं। सबसे पहले ये देखेंगे 2 के पहाड़ा में 8 आता है तो कितने बार में आता है, जितने बार में आता है यहाँ पे लिखेंगे। 2 के पहाड़ा में 4 बार में 8 आता है, 2 चौके 8। अब यहाँ देख लेंगे तो 2 के पहाड़ा में 8 आता है तो 8 लिख दिए माइनस में और घटा दिए। तो घटाने के बाद 0 नहीं, यहाँ पे कटम कुटम, भाग का नियम है कटम कुटम देने का, इसलिए सभी बच्चे ऐसे ही लिखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़िया से भाग को सीख रहे हैं, सभी बच्चे नोट कीजिए और आगे देखिए। इस वाले को बोलते हैं भागफल,
इस वाले को बोलते हैं भागफल, जो बचा है उसको भागफल, जो नीचे बचता वो शेषफल। सभी बच्चे नोट कीजिए। तो अब आगे यह समझना है कि ये भाग सही बना है या गलत बना है, कैसे सही किया जाए, कैसे पता लगाए कि सही है या गलत है। तो आइए हम उस फॉर्मूला पर चलते हैं जो भाग को प्रूफ करेगा सही है या गलत है। तो हम सभी बच्चे बढ़िया से देखते हैं भाग सही है या गलत है। तो आइए सबसे पहले फार्मूला को लिख लेते हैं बढ़िया से। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। अभी जस्ट इसको फिर से लिखेंगे और समझाएंगे बढ़िया से। तो आप सभी बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे, नोट कीजिए बढ़िया से। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये सब सही है या गलत है। चलिए चेक करके देखते हैं फार्मूला के अनुसार, बढ़िया से हम लोग सीखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिख लेते हैं भाग सही बना है या गलत कैसे पता लगाए, कैसे पता लगाए। तो चलिए बढ़िया से हम लोग समझते हैं। दो फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। एक तो सबसे पहला फार्मूला होता है भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। दूसरा फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए ये दो फार्मूला है भाग का, जो कि हमें यह पता लगाने में मदद करेगी कि भाग सही बना है या गलत। तो चलिए कैसे सही है या गलत इसे प्रूव करते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग बना सकते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर और भागफल को बोलते हैं कोसेंट। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग डिविडेंड भाजक को बोलते हैं डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो चलिए सभी बच्चे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे बढ़िया से इसे नोट कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान तरीका से भाग को सिखाया जा रहा है, आप सभी बच्चे इसे नोट कीजिए। तो चलिए आप सभी बच्चे यहाँ तक नोट कीजिए ताकि बढ़िया से सिखाने का प्रयास किया जाए। तो चलिए आप सभी बच्चे नोट कीजिए इसे बढ़िया से और सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यहाँ तक आप सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं इसे प्रूव करते हैं कैसे सही है। फार्मूला पर मैथ को देखते हैं बढ़िया से। हम लोग भाग का दो क्वेश्चन लिए थे, यहाँ समझते हैं। भाग का दो क्वेश्चन लिए थे, 9 2 से भाग दिए थे 9 में, तो 2 चौका 8 है और 8 को घटा दिए थे, एक शेषफल आया था। दूसरा क्वेश्चन लिए थे हम लोग, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन 8 लिए थे, 2 से भाग दिए थे तो 2 चौके 8, यानी कि शेषफल 0 आया था, शेषफल 0 आया था। तो चलिए दोनों को
बढ़िया से हम लोग चेक करते हैं सही बना है या गलत। तो आइए चलिए इस फार्मूला को देखते हैं। पहले इस फार्मूला को उस समय यूज करना है जब शेषफल 0 प्राप्त हो। पहले वाले फार्मूला को शेषफल 0 आएगा उस भाग को चेक करने के लिए बनाया गया है। पहला फार्मूला हम उस पर लगाएंगे जिसका शेषफल 0 आएगा, यानी कि हम इसको चेक करेंगे जिसका शेषफल 0 आएगा। भाज्य बराबर देख लेते हैं, बीच वाले को बोलते हैं भाज्य। भाज्य बराबर देख लेते हैं 8, भाज्य बराबर 8, भाज्य बराबर 8, भाज्य बराबर 8। अब यहाँ देख लेते हैं बढ़िया से कहाँ पे समझाए। चलिए यहाँ तक दिख रहा होगा तो आप सभी बच्चे बढ़िया से देखिए। एक नंबर है भाज्य बराबर है 8 और भाजक देख लेते हैं 2 गुने भागफल कितना है तो 4। दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो भाग सही बना होगा। 2 चौके 8, यानी 8 बराबर 8 हमें प्राप्त हो गया, इसलिए यह भाग सही बना है, सही तरीका से बना है। अगर हमें दोनों आपस में बराबर नहीं होते तो भाग गलत हो जाता है। इसलिए चेक करने का फर्स्ट फार्मूला यह है और सेकेंड फार्मूला यह है। यह फार्मूला का यूज शेषफल बचने के बाद किया जाता है। अगर किसी भी भाग में शेषफल बचा हो तो इस फार्मूला को यूज करेंगे और शेषफल नहीं बचा हो तो इस फार्मूला को। तो चलिए हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं। आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं हम लोग। 9 है, भाज्य बराबर 9 है और भाजक बराबर 2 है गुने भागफल कितना है तो 4 है अब प्लस शेषफल 1 है। बोर्ड मास नियम अनुसार सबसे पहले गुना का काम होगा। 2 चौके 8 प्लस 1 यानी कि 9 आ चुका है, यानी 9 बराबर 9 आ चुका है। इसलिए ये भी भाग सही बना है, सही तरीका से बना है बिल्कुल। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ तक नोट कीजिए और बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। आप सभी बच्चे बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान तरीका से भाग को सिखाया जाएगा। तो चलिए आप सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब आगे कुछ क्वेश्चन को लेकर हम लोग बढ़िया से समझते हैं क्या क्या नियम है, कैसे बनाए ताकि बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ जाए। तो चलिए बढ़िया से हम लोग सीखते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं बढ़िया से। इस फार्मूला 2 फार्मूला को बहुत ही बढ़िया से याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो चलिए आगे सीखते हैं हम लोग। अब बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं। अब चलिए बढ़िया से क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग बड़ा बड़ा 2 अंकों का। अब इसमें लेते हैं 2, 2 से भाग देते हैं। अब तो चलिए भाज्य। अब हम लोग बढ़िया से समझते हैं कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है और भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो बढ़िया से ध्यान देंगे। भाज्य कहता है हमारे में से एक एक करके काटो, यानी कि भाज्य कहता है भाजक को कि हम केवल एक करके कटेंगे, अन्यथा नहीं कटेंगे। तो चलिए भाजक का पहला नियम है कि सिर्फ एक एक अंक कटेगा। भाजक का पहला नियम है सिर्फ एक एक अंक कटेगा। तो आइए देख लेते हैं बढ़िया से। 2 से भाग लगाएंगे एक अंक में, सबसे पहले एक अंक में 2 के पहाड़ा में 8 आनी चाहिए, यानी कि 2 चौके 8। 2 के पहाड़ा में 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौका 8, 8 को घटा दिए तो कटम कुटम यानी 0। अब हम लोग एक अंक उतारेंगे 7। अब यहाँ देखना है 2 के पहाड़ा में 7 आएगा या नहीं आएगा, तो उससे कम लेना है, अधिक नहीं लेना है। तो 2 के पहाड़ा में 2 तिहाई 6 आता है, 3 बार में 6 आएगा तो शेषफल 1 बचेगा, यानी 7 में से 6 घटा दिए तो 1 बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भागफल 43 यानी 43 और शेषफल
शेषफल बचा हम लोगों को 1। तो चलिए बढ़िया से नोट कीजिए इसे। सभी बच्चे बढ़िया से नोट कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो आप सभी बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे कैसे बना है, क्या यह सही बना है या गलत बना है। तो बढ़िया से हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। तो चलिए चेक करके भी देखा जाए बढ़िया से। बीच वाले को बोलते हैं भाज्य, यानी भाज्य का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। चलिए चेक करते हैं इस पर। भाज्य है 87 और भाजक है 2, भागफल कितना आया है 43 और शेषफल कितना बचा है 1। तो चलिए बोर्ड मास नियम अनुसार सबसे पहले मल्टीपल यानी गुना का काम होता है। तो चलिए 2 के पहाड़े 43 बार पढ़ना है, यानी बढ़िया से हम लोग गुना कर लेते हैं। 2 तिहाई 6, हाथ में कुछ नहीं बचा क्योंकि 6 आया है। 2 के पहाड़े में 6 आया एक बार 3 बार में और 2 चौका 8, नहीं 86 आ गया हमें और 1 प्लस में है तो जोड़ देते हैं 86 1 87, दोनों आपस में बराबर हो गए इसलिए भाग सही बना है। तो चलिए बढ़िया से सभी बच्चे नोट कीजिए इसे। आज की क्लास में हम लोग विस्तार से जानेंगे क्या क्या होता है भाग में और कैसे बनाएं ताकि बहुत ही आसान तरीका से भाग सीख जाएं। तो चलिए सभी बच्चे नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़िया से सीखिए और सीखने का प्रयास कीजिए ताकि सभी बच्चे के पास बढ़िया से वीडियो को शेयर कीजिए और बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन को और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। चलिए अब बड़ा क्वेश्चन को लेते हैं, एक बार में समझते हैं बढ़िया से हम लोग। 8 7 6 5 6 4 6 7। चलिए यहाँ तक ले लिए, अब 2 से भाग देते हैं। तो चलिए बढ़िया से सीखते हैं। भाज्य कहता है कि मेरे पास जो भी संख्या है उसमें से एक एक अंक को काटिए। भाज्य कहता है कि जो भी यहाँ पे अंक दिख रहा है सबको एक एक करके काटना है। भाजक को कहता है, भाजक कहता है कि भाजक क्या कहता है ये बाद में देखेंगे, पहले भाज्य का नियम समझते हैं हम लोग। भाज्य का नियम है कि हमें एक एक करके काटा जाए। भाज्य कहता है कि हमें एक एक करके काटो। चलिए बढ़िया से समझते हैं। भाज्य क्या कहता है, भाज्य कहता है जो भी संख्या बीच में लिखा गया है उसमें से एक एक संख्या को काटिए। तो चलिए हम लोग बढ़िया से भाग लगाकर देख लेते हैं क्या होता है। 2 के पहाड़े में 8 आनी चाहिए, एक अंक से शुरुआत करेंगे। 2 के पहाड़े में कितना आना चाहिए 8, यानी 2 के पहाड़े में 8 कितना बार में आता है तो 4 बार में। 2 के पहाड़े में 8 कितना बार में 4 बार में। 2 चौके 8, 2 चौका 8। अब 8 में से 8 गया तो 0 बचा, यानी अब फिर एक ही अंक उतारना है, 2 अंक नहीं उतारेंगे, अभी एक ही अंक उतारना है। तो चलिए बढ़िया से देखते हैं। अब 2 के पहाड़े में 7 लाना है, 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता है इसलिए उससे कम लेंगे। तो 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पे 1 बचेगा, शेषफल कट गया तो 1 बचा और फिर यहाँ पे 6 उतारेंगे तो ये हो गया 16। अब ऊपर वाले को ध्यान नहीं देंगे, हम लोग नीचे वाले को देखते चलेंगे कि 2 के पहाड़ा में नीचे वाला आ रहा है या नहीं। तो चलिए बढ़िया से समझते हैं। 2 के पहाड़े में 16 आना चाहिए, 2 के पहाड़े में 16 आता है तो 8 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, इसलिए 16 को लिख लिए और घटा दिए तो दोनों कट गया। अब देखते हैं आगे उतारते हैं बढ़िया से। 3 अंक का काम हो चुका है, अब 5, अगला अंक 5 लिए
अब देखते हैं 2 के पहाड़ा में 5 आता है या नहीं। तो 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है। 2 के पहाड़ा में 2 बार में 4 आता है, इसलिए 4 को लेंगे और 5 में से 4 को घटा दिए तो 1 बचा। फिर नेक्स्ट अंक उतारेंगे यानी 6। फिर से हमें 16 प्राप्त हुआ। 2 के पहाड़ा में 16 8 बार में आता है। 2 8 16 माइनस घटा दिए तो दोनों कट गया और अगला अंक उतार दिए 7। तो चलिए 2 के पहाड़ा में 7 लाना है। 2 के पहाड़ा में 6 आता है। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 माइनस घटा दिए तो 1 बच गया। अब देखिए जब तक शेषफल भाजक से कम नहीं आएगा तो शेषफल नहीं माना जाएगा। भाजक से कम आ जाए तो शेषफल हुआ और भाजक से ज्यादा आए तो फिर से भाग देना है। तो चलिए भाजक से कम है शेषफल, इसलिए शेषफल यहीं तक हो गया, यानी कि शेषफल प्राप्त हमें हो चुका है, यानी भाग बन चुका है। शेष प्राप्त हो गया, इसे कहते हैं भागफल। तो आप सभी बच्चे बढ़िया से नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। सही है या गलत उस फॉर्मूला पे हम लोग रखकर चेक कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे यहाँ तक नोट कीजिए और बढ़िया तरीका से भाग को सीखने का प्रयास कीजिए ताकि सभी बच्चे बढ़िया से समझ सकें। तो चलिए भाजक का कहना है कि हमें एक एक अंक करके काटो और भाज्य का कहना है, भाज्य का कहना है कि हमें एक एक करके काटो। तो भाजक एक एक करके इस नियम का पालन करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आप सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। आज बढ़िया से समझते हैं हम लोग। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं बढ़िया से। अब यहाँ पे ले लेते हैं 3 4 6 7 5 6 7। अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग 5 से भाग देते हैं, सीधे 5 से भाग देते हैं। अब आइए भाज्य क्या कहता है। भाज्य कहता है कि हमें एक एक अंक करके काटो। अब भाजक बोलेगा कि आपके पास जो पहला अंक है उससे बड़ा मेरा अंक है, इसलिए हम आपका बात का उल्लंघन करेंगे, आपका बात नहीं मानेंगे। भाजक कहेगा, भाजक कहता है भाज्य से, भाज्य का नियम है कि एक एक करके हमें काटो और भाजक अभी कहेगा कि आपसे ज्यादा मेरा अंक है, यानी कि पहला अंक से ज्यादा इसका अंक है, इसलिए इसका बात भाजक नहीं मानेगा। भाज्य का बात भाजक नहीं मानेगा। तो कैसे होगा बढ़िया से समझते हैं। भाज्य का बात भाजक नहीं माना। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो भाज्य कहता है कि शुरू का 2 अंक तुम काट सकते हो, शुरू का 2 अंक तुम काट सकते हो। अब शुरू का 2 अंक तुम काट सकते हो। जब हमसे बड़ा हो तुम तो हम 2 अंक को दे सकते हैं काटने के लिए। तो इसलिए अब भाजक कहता है कि अब सही है, अब सही है। अब भाजक अपना काम करेगा और भाज्य अपना, वही काम वही रूल नियम रहेगा, एक एक अंक उतार के काटो। तो चलिए पहला का 2 अंक दे चुका है भाजक और बढ़िया से आप बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए 5 के पहाड़ा में अब 34 लाना है। 5 के पहाड़ा में 34 लाना है। 5 के पहाड़ा पढ़ते हैं 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तेरह 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 36, 5 7 35। 7 बार में लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 35, इसलिए कम लेना है। तो 6 25 30, यानी 5 के पहाड़ा में 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा हमें। तो चलिए 30 को घटा देते हैं 34 में से, तो 3 से 3 कट गया और 4 में से 0 घटा तो 4 प्राप्त हुआ। अब एक अंक उतारेंगे 6, तब यहाँ देखेंगे ऊपर वाले को भी भूल जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे 46। तो 5 के पहाड़ा में 46 आता है या नहीं बढ़िया से चेक करेंगे। तो 5 के पहाड़ा में 46 नहीं आता है, तब 9 45, 5 के पहाड़ा में 9 बार में 45 आता है। 5 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 45 आता है। तो बढ़िया से घटा लेंगे, 4 से 4 घटा तो कट गया, 6 में से 5 गया तो 1। अब 7 उतारेंगे
एक एक अंक करके हमें उतारना है। और कहाँ तक हम लोग उतार चुके हैं बढ़िया से चेक करना है, तो हम लोग भागफल को देखेंगे कितना अंक हल हो चुका है। तो चलिए 7 को उतार दिए, 5 के पहाड़े में 17 लेना है, जो कि 5 के पहाड़े में 17 आता नहीं है, इसलिए उससे कम लेंगे, ज्यादा लेना नहीं है। 5 के पहाड़े में 5 पे आए 15 प्राप्त हुआ हमें, और 17 में से 15 को घटा दिए तो 1 से 1 कट गया, और 7 में से 5 गया तो 2 बचा। अब 5 उतार देंगे, और 5 क्या करेंगे, उतार देंगे। तो चलिए 5 उतार दिया। 5 के पहाड़े में 25 आता है या नहीं चेक करेंगे। तो 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 बार में, तो 25 को घटा दिए 25 से, तो कट फूट गया। अब बढ़िया से अगला अंक उतारेंगे, तो 6 है अगला अंक, 6 उतार दिए। अब 5 के पहाड़े में 6 देखना है आ रहा है या नहीं, नहीं आएगा तो एक बार में 5 आएगा, इसलिए 5 को उतार दिए, घटा दिए तो 1 बचा। फिर अगला अंक उतारेंगे 7 यहाँ पे। तो चलिए अब देखते हैं 5 के पहाड़ा में 17 आता है या नहीं। 5 के पहाड़ा में 3 बार में 15 आता है, तो बढ़िया से हम लोग घटा लेंगे। 1 से 1 गया, 7 में से 5 गया 2, तो शेषफल यहाँ बच गया 2। शेषफल हमें लिखना है 2, और भागफल यहाँ पे लिखेंगे बढ़िया से। तो चलिए आप सभी बच्चे बढ़िया से नोट कीजिए। यहाँ तक समझ गए होंगे बढ़िया से बनाने का सही तरीका क्या है और कैसे बनाएं ताकि बढ़िया से सीख सकें। तो आप सभी बच्चे बढ़िया से नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आप यहाँ तक बढ़िया से नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं ताकि सभी डाउट क्लियर हो जाएगा एक बार में, और बढ़िया से सीखने का प्रयास करते रहेंगे हम लोग। एक और वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा जो कि उसमें और बढ़िया से समझाने की प्रयास रहेगी, इसलिए आप सभी बच्चे यहाँ तक सीखिए और नोट कीजिए। तो चलिए आप सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, अब आगे देख लेते हैं, अगला डाउट क्लियर करते हैं बढ़िया से। इसमें क्या क्या डाउट हो सकता है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 7। क्वेश्चन इसी को रहने देते हैं, अब यहाँ चेंज कर देते हैं 7, क्योंकि अब बीच में जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं। अब बढ़िया से यही आखिरी सवाल रहेगा इस वीडियो का, तो चलिए बढ़िया से सीखने का प्रयास करते हैं। भाजक क्या कहता है, भाजक कहता है कि मेरा एक ही रूल है, हम एक एक करके लड़ेंगे, यानी एक एक करके मरेंगे। तो चलिए भाज्य कहता है एक एक करके मरेंगे। भाज्य कहता है, बीच वाले को बोलते हैं भाज्य, बीच वाले को क्या बोलते हैं, भाज्य। कुछ गलत बुला जा रहा है तो आप बढ़िया से समझ लेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो चलिए बीच वाले को बोलते हैं भाज्य। भाज्य क्या कहता है, भाज्य कहता है कि हम एक एक करके लड़ेंगे और एक एक करके मरेंगे। तो चलिए बढ़िया से समझते हैं। और अब भाजक कहता है, भाजक कहता है कि अगर आपके पास जो भी सेना है अगर हमसे कमजोर हुआ तो हम एक साथ 2 सेना से लड़ेंगे, यानी कि हमसे अगर कमजोर हुआ तो हम 2 सेना से अकेले लड़ेंगे। तो भाज्य मान जाता है, भाज्य कहता है कि ठीक है, तो हम 2 शुरू वाले को 2 को भेजेंगे या फिर से हम एक एक करके भेजेंगे। तो भाजक मान जाता है इसका बात। अब चलिए देखते हैं भाग लगा के। तो 2 अंक लेते हैं शुरू में, क्योंकि इससे 3 कम है और 3 में भाग 7 से नहीं लगा सकते हैं, इसलिए 2 अंक लेते हैं। 7 के पहाड़े में 34 आना चाहिए और उससे कम आना चाहिए। 7 के पहाड़े पढ़ लेते हैं बढ़िया से। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 5 35। 5 बार में लगाते हैं तो 35 आता है, इसलिए कम लेना है। तो 7 के पहाड़े 4 बार पढ़ेंगे, 7 चौका 28, 7 चौका 28। अब घटा लेते हैं बढ़िया से। तो चलिए 14, इसमें से 1 हासिल दिए तो 14, 14 में से 8 गया तो 6, 14 में से 8 गया तो 6, इधर 2 बचा, 2 में से 2 गया तो कटम कटम। अब 6 उतार लेते हैं इधर बढ़िया से, तो हो गया 66। अब 7 के पहाड़ा में देख लेते हैं, 7 के पहाड़ा में देख लेते हैं 66 आता है या नहीं, तो बढ़िया से समझते हैं। 7 के पहाड़ा में 66 देखते हैं। 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63,
7 दाएं के 70, तो 9 बार में 63 आएगा। 9 बार में 63 घटा लेते हैं बढ़िया से। 6 से 6 गया कटकुट, 6 में से 3 गया, 3 बचा। अब 7 उतार देते हैं बढ़िया से। 7 के पहाड़े 5 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। 7 छक 42, तो 5 बार ही लेंगे। 7 बचे 35, यानी कि 3 से 3 खत्म, और 7 में से 5 गया तो 2, फिर उतार दिए 5। 7 के पहाड़ा में 7 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 7 चौका 28, ज्यादा आ जा रहा है इसलिए 3 बार पढ़ेंगे। 7 तरीका 21, 7 के पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 21 आया। हटा लेंगे, 2 से 2 गया, 5 में से 1 गया तो 4। अब 6 को उतारेंगे बढ़िया से 46। अब 46 7 के पहाड़ा में आना चाहिए। 7 छक 42, 7 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 42 प्राप्त होता है, इसलिए बढ़िया से हम लोग काटकुट। 6 में से 2 गया तो घटा लेंगे बढ़िया से। 6 में से 2 गया तो 4, और 7 उतार देंगे। अब 7 के पहाड़ा में 47 लाना है, तो चलिए बढ़िया से 7 छक 42 लेते हैं, क्योंकि 7 से तो 49 हो जाएगा ज्यादा, इसको भी 42 लेते हैं बढ़िया से। 4 से 4 खत्म, और 5 7 में से 2 गया तो 5 बचा शेषफल, जो कि भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होगा। तो चलिए भाग ये सही है, इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे वाले को बोलते हैं शेषफल। शेषफल या शेष। तो चलिए सभी बच्चे नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो आइए एक डाउट हम आज छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा देर की हो चुकी होगी। बढ़िया से समझते हैं। तो चलिए आप सभी बच्चे यहाँ तक नोट कीजिए। अगर वीडियो में कोई भी गलत कुछ शब्द बोल दिए हों तो क्षमा चाहते हैं। आप सभी बच्चे बढ़िया से नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आप सभी बच्चे को अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बढ़िया से सिखाने का प्रयास करते रहेंगे और आप सभी बच्चे बढ़िया से सीखते रहेंगे। तो चलिए सबसे बढ़िया तरीका से भाग सिखाने का प्रयास किए हैं। आप सभी बच्चों को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि समझ आया या नहीं, ताकि हम और बढ़िया से समझा सकूं। तो चलिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।